अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आलू के कबाब तो आप लोगों ने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट कबाब हैं। आलू टिक्का कबाब बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लुक के और टेस्ट के कबाब बनेंगे। इसको खाकर अंदाज़ा ही नहीं करेंगे लोग कि ये आलू के कबाब हैं। रेसिपी बहुत मज़ेदार है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ईजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है, और ऑयल डालने के साथ ही आप लोगों ने इसमें प्याज डाल देना है। और प्याज जो है तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और इनकी कटिंग आप लोगों ने इस तरह से करनी है, पतला और लंबा आप लोगों ने इस तरह से स्लाइस में काटना है। और फ्लेम अब आपकी यहाँ पर बिल्कुल लो होनी चाहिए, और लो फ्लेम पर आप यहाँ पर प्याज को फ्राई सा करेंगे। बस हल्का सा 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, आप लोग इनको फ्राई करें। इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना और ना ही इनका कलर चेंज करना है आपने। बस हल्का सा, बस ये जो पिंकिश से वाइट की तरफ चले जाएंगे, बस इतना सा आप इनको फ्राई करें, मुसलसल हिलाते रहें ताकि जो सारा प्याज है वो अच्छे से एक साथ ही फ्राई हो जाए। बस आपने 1.5 से 2 मिनट के लिए करना है, इससे ज़्यादा ना करें, और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें। अब यहाँ पर देखें प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। 1 टीस्पून नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून डाल रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टी स्पून। इसके साथ यहाँ पर टिक्का मसाला है 1 टीस्पून डालेंगे, इससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर डालना है आपने। यहाँ पर गरम मसाला हाफ़ टी स्पून जाएगा, और थोड़ी सी हरी मिर्च है जिनको बारीक काट लिया है ये डाल देंगे। और अब यहाँ पर इन मसालों के साथ आप लोगों ने थोड़ा और फ्राई करना है। मसाले डालने के बाद प्याज में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी, हल्का सा पानी भी निकलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्लेम आपने लो ही रखना है। और बस इसको अब यहाँ पर मज़ीद 1.5 2 मिनट के लिए आप लोगों ने फ्राई सा करना है। मसाले भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस देखिए, इसको मैं मुसलसल हिला रही हूँ। बहुत मज़े का मसाला बन रहा है, आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट के ये कबाब बनने जा रहे हैं। कबाब तो आप लोग कई तरह के आलू के बना चुके होंगे, लेकिन ये जब ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। बहुत मज़े का मसाला भी है इसके अंदर। और अच्छा, जो मिर्चें हैं इसके अंदर स्पाइसेस, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर कम कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। आप फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और इस मसाले को आप लोगों ने ठंडा कर लेना है। हम लोगों ने इसको गरम गरम इस्तेमाल नहीं करना। आप बस इसको इसी तरह से खुला छोड़ दें और फ्लेम से हटा दें ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर आप प्याज की लुक चेक करें, बिल्कुल भी वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ, उसकी शेप भी बरकरार है। तो इसी तरह होना चाहिए आपका भी प्याज। अब यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं, तकरीबन 1 किलो ये आलू हैं, और इनको मैं अब यहाँ पर मैश कर लूँगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर आलू जो हैं बहुत गरम गरम मैश नहीं करने, और आलू जो हैं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, यानी उनको सारा ही मैश नहीं करना है। इसमें थोड़े से मोटे मोटे चंक्स भी होने चाहिए, जो कि आलू टिक्की के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, और इनको मैं बस मैश कर रही हूँ। बहुत गरम-गरम जब आलू आप मैश कर लेंगे तो फिर वो सारे आलू मैश हो जाएँगे, उनके अंदर मोटे चंक्स नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा जब वो ठंडे होने लगें, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा जब उनमें गर्माहट हो और ठंडे हो चुके हों, तब आप लोगों ने इनको मैश करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इनको मैश कर रही हूँ, और इनके अंदर मोटे-मोटे चंक्स भी हैं। अब इसके अंदर जो मसाला हमने तैयार किया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर आलू का जो मिक्सचर है वो भी ठंडा है, और मसाला भी। साथ ही मैं इसके हरा धनिया डाल रही हूँ, आपके पास पुदीना हो तो वो भी डाल दें। और इसके साथ इसमें लेमन जूस डाल रही हैं। 2 नींबू लिए हैं मैंने, और मैंने उनका जूस डाला है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करें ताकि सारा जो मसाला है वो आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। मसाले के अंदर आप लोगों ने थोड़े से स्पाइसेस को ज़्यादा रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब ये आलू के अंदर मिक्स होगा तो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा मसाला। तो अच्छे से यहाँ पर इसको ऊपर नीचे कर कर मिक्स करें। देखें कलर कितना अच्छा हो गया है इसका, और मटेरियल आप चेक करें इसका किस तरह से है। अब यहाँ पर इसके कबाब बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, और बस यहाँ पर अब इसको कबाब की शेप दे देंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रखें, बड़ा छोटा आप जिस तरह बनाना चाहें इसको बना सकते हैं, और बहुत आसानी से बन जाएंगे और ना ही टूटेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मोटे मोटे चंक्स भी हैं। तो बस इस तरह आसानी से आप लोगों ने सारे कबाब पहले बना लेने हैं, और आप इन कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बस ये है कि आप लोगों ने जब इसको फ्रिज से निकालें और उसके बाद आप लोगों ने बस इसमें कोटिंग करनी है, उसके बाद इसको डायरेक्ट फ्राई कर देना है, और फ्लेम आपकी जो है
मीडियम होनी चाहिए, बहुत लो फ्लेम पर आप लोगों ने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं और अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर लें या इनको फ्राई कर लें। तो अब इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक अंडा लिया है और उसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। बहुत अच्छे से फेंटें, क्योंकि आप जब अच्छे से फेंट लेते हैं तो फिर कोटिंग बहुत अच्छे से होती है। और अंडा जो है आप लोग जब इस पर कोट कर कर इसको फ्राई करते हैं तो फिर ये कम ऑयल एब्जॉर्ब भी करते हैं कबाब। तो यहाँ पर देखें ऑयल आपका इतना गर्म हो कि जो इसकी कोटिंग है बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कबाब डाल दिए हैं और अब आप लोगों ने फ़ौरन नहीं हिलाना, 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसकी जो नीचे की कोटिंग है वो बिल्कुल सेट हो जाए। देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए मैं यहाँ पर अब इनको हिला रही हूँ, अच्छे से इनकी जो नीचे की लेयर है सेट हो गई है। तो अब देखें यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज कर लूँगी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसके ऊपर कोटिंग हुई है। बिल्कुल शामी कबाब जैसा जो है लुक आ गया इसका, और बिल्कुल भी कबाब जो है टूट नहीं रहे। बस ये है कि आप लोगों ने ऑयल का टेम्परेचर सही रखना है और जो टिप्स आपको बताई आप उनको फॉलो करेंगे तो सेम इसी तरह मज़ेदार से आपके कबाब बनेंगे। तो बस दूसरी साइड से भी आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए दोनों साइड से। तो अब देखें दोनों साइड से अच्छे से कबाब फ्राई हो गए हैं। देखें कितना अच्छा कलर आया है, कितने ज़बरदस्त लुक के कबाब बने हैं। इसको देखकर कोई अंदाज़ा ही नहीं करेगा कि ये आलू के कबाब हैं। बीफ और चिकन के कबाब जैसी लुक है इसकी। कबाब यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार ये आलू टिक्का कबाब बने हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी बहुत डिफरेंट और साथ ही मज़ेदार सी है। कई तरह के आप लोगों ने आलू के कबाब बनाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो बेहद ही मज़ेदार आपको लगेगी। अपने दावत के मेन्यू में भी इसको शामिल करें, बहुत सुपर हिट सी रेसिपी है। तो ट्राई करें और साथ अपना प्यारा सा कमेंट भी करें। आलू कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।